गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और मैं हूँ बहुत जल्दी में। कल तो नहीं जा पाई गुरपुरब पे गुरुद्वारे, बट आज मेरा बुलावा आया है बड़े मंदिर का। और बड़े दिनों से ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर कब आएगी, जिसके साथ आना है उसको मैसेज फॉरवर्ड कर। तो मैं अपनी फ्रेंड को बार बार मैसेज फॉरवर्ड कर रही थी कि चलो चलो चलो। तो कल जनरली उनसे बात हुई तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बड़े मंदिर कब चल रहे हो ये बताओ। कह रहे हम तो कल जा रहे हैं। मैंने कहा है वह कल जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया। तो कल आई थिंक आफ्टरनून में बात हुई थी, बट मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैंने छुपा के रखा। क्योंकि मेरा क्या आपको पता है, वैसे ही प्रोग्राम नहीं बनते और बन जाते हैं ना तो उसके बाद मैं ढिंडोरा पीट देती हूँ तो वो कैंसिल ही होता है। अभी भी जब तक मेरा था कि मैं निकल नहीं जाऊँगी ना घर से तब तक नहीं बताऊँगी, बट मेरे पेट में बात नहीं पची, इतने टाइम तक रोक ली भाई मैंने। तो मैं अब उठी, फटाफट से घर के काम किए, बाहर का कमरा सारा सही कर दिया, किचन ठीक कर दिया। अभी विनीता नहीं आई ना तो बर्तन जूठे सारे फैले हुए थे, वो इकट्ठे किए, सब किया, फ्रिज में से बर्तन खाली किए, बेडरूम वगैरह सब साफ़ कर दिया। और आज सुबह सुबह साहब एक शर्ट ढूंढने के चक्कर में सारे कपड़े खोल के फेंक गए, सारे प्रेस के कपड़े उन्होंने खोल के फेंक दिए। तो अब वो सब ठीक करूँगी। वो देखो दिया ने 2 स्वेटर्स पहने थे, यहाँ फेंक गई। वो मतलब जो जो बिखरा हुआ है सब ठीक कर दूंगी। और खाने में मैं सोच रही हूँ कि सांभर बना के चली जाती हूँ। अभी नाश्ते के लिए तो मैं ब्रेड पकोड़े तल रही हूँ, क्योंकि आज दिया की भी छुट्टी है। तो दिया और सैमी दोनों घर पे होंगे। सैमी की थोड़ी तबीयत लोच है, शायद जुकाम सा हो रहा है, एक तो मानता नहीं है ना, जैकेट स्वेटर अभी पहन नहीं रहा और सुबह सुबह निकल जाता है खेलने के लिए। अब आज नहीं जा पाया, आज स्कूल भी नहीं जा रहा, तभी मेरा जाने का प्रोग्राम भी बन गया। तो समृद्ध घर पे है, दिया घर पे है, तो मैं ब्रेड पकोड़े, क्योंकि कल ना सैमी बोल भी रहा था कि मम्मी बहुत दिन हो गए पकोड़े वकोड़े नहीं खाए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। तो कल तो उससे मना कर दिया था, तो मैंने कहा अभी बना के रख देती हूँ थोड़े से ब्रेड पकोड़े, खाली ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी और कोई पकोड़े नहीं, या 1-2 आलू के बना दूँगी। सैमी तो आलू के खाता है ना। एक्साइटमेंट देखो, सांस चढ़ गई। तो मैं अब फटाफट जितना हो सकता है घर का सारा काम निपटा रही हूँ। और एक आधा सूट मुझे अपना भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कोई कपड़ा प्रेस नहीं है ढंग का, एक भी कपड़ा ढंग का प्रेस नहीं है। कपड़े प्रेस करती हूँ और तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं। आज बड़े मंदिर के दर्शन करके आते हैं। और अगर वापसी में हो सका ना पटा लूँगी अपनी फ्रेंड को कि चल नानकपुर गुरुद्वारे भी चलते हैं, क्योंकि कल ना मन तो बहुत होता है, हर बार होता है। तो मेरे जितने भी नोन वाले हैं, जो जिनको मैं जानती हूँ, जिनको फॉलो करती हूँ, वो लोग सब नानकपुर गुरुद्वारे की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस डाल रहे थे। इतना दिल वो हो रहा था ना कि काश मैं भी जाती यार, काश। इतना सुंदर सजाया हुआ था, इतना सुंदर, और कोई फालतू का रश नहीं था, बिल्कुल रश नहीं था। मतलब शायद वो उस टाइम पे गए थे कि उस टाइम रश नहीं था। बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, वो कैंडल जला रहे हैं वहाँ पे। हर साल देखती हूँ और हर साल मन में सोच के बैठ जाती हूँ कि यार कभी मैं भी जाऊँगी। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते यार कि यही तो दिन होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपका बर्थडे है और आप उस दिन ना मना के आप 2 दिन बाद उसको सेलिब्रेट करो, तो उसका कोई मतलब रह जाता है? जब बर्थडे होता है उसी दिन तो मनाया जाता है। पता नहीं ये लोग नहीं समझते, नहीं लेके जाते मुझे कहीं पे भी। खुद ही भागना पड़ता है मुझे, खुद ही इंतज़ाम करना पड़ता है सारी चीज़ों का। अब मैं फिर बैठ गई, फिर गप्पे मारने लग जाऊंगी, फिर रह जाएगा। और आज सुबह सुबह सबसे पहला व्लॉग बताती थोड़ी देर। उतार लिए बाहर से, यहाँ से सारे समेट दिए, ये कपड़े सही कर दिए, बट अब इसमें से फिर दोबारा खोलना पड़ेगा अपना सूट निकालने के लिए। हे भगवान, इनकी दिवाली नहीं ख़त्म हो रही। ये पीछे से निकला है खाली बॉटल, जो कि डस्टबिन में जाना था, और डस्टबिन की जगह ये गया मशीन के पीछे। अब नेक्स्ट मशीन भी चालू नहीं की। ओहो, चालू ही नहीं की। बाहर कपड़े सुखा दिए जो कल रात को धोए थे। ये कमरा पूरा टच कर दिया, सारी चप्पलें जगह जगह से उठा के स्टैंड में डाल दी। अब बस किचन का कुछ नहीं हो सकता भाई। ये क्या है, तो भुना जीरा, दूध उबल जाए बस। शुरू अरहर की दाल मैंने भिगो दी है। जितनी देर मैं पकोड़े तल रही हूँ, आलू मैंने काट लिए, ब्रेड काट के रख लिया। जितनी देर मैं पकोड़े तल रही हूँ वो भीग जाएगी। उसको विसल नहीं कराती मैं, सीधा टमाटर का छौंक दूँगी, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और टमाटर का छौंक दूँगी। लहसुन डालूँगी, अदरक नहीं डालूँगी। वैसे नवरात्रे वगैरह होते तो अदरक डालती। तेल गर्म हो चुका है, मुझे फटाफट से काम ख़त्म करना है। गीज़र मेरा चल रहा है बाथरूम में, वो देखो
गीज़र चल रहा है तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। कपड़े मैंने निकाल लिए। मैंने एक ना इंडो वेस्टर्न कुर्ती मंगवाई थी, उल्टी पड़ी है, तो ये आ गई है, लकीली अभी आ गई। तो मैंने कहा चलो आज यही पहन के जाऊँगी। कैपरी मैंने निकाल ली है, कैपरी नहीं जैगिंग है, जैगिंग निकाल लिया और ये पहन के जाऊँगी मैं। अब फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। ऑन टाइम हूँ मैं, 2:22 हो गए और मेरा सारा काम हो चुका है। ये दिया ने टॉप मंगवाए थे और सब्जी बन गई, पकोड़े वोड़े, और मैं कैसी लग रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ सो रहा है, वो बाहर सो रही है। देखो ये टॉप है जो मैंने मंगवाया है, परफेक्ट फिटिंग आई है, एक्सेल में 42 साइज़, और नीचे मैंने पहनी है जैकिंग। बस इसको अंदर नींद नहीं आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसलिए बाहर सो रही है सोफ़े पे। तो ना तीनों सोफ़े पे मस्त नींद आती है। ये भी सोफ़े पे सो के खुश हैं, दिया भी और सैमी भी, तीनों सोफ़े पे सो के खुश हैं। मुझे तो भैया अपना बिस्तर चाहिए होता है, अपनी जगह, स्पेशली अपनी जगह घर में। मैं उस बेड पे नहीं सो सकती, उसका फोम का गद्दा है ना, गद्दे तो ये भी ख़राब हो रखे हैं, बेड भी चेंज करना है, गद्दे भी चेंज करना है, बट अभी टाइम नहीं आया शायद उस चीज़ का। बस मैं रेडी हूँ, बैग वैग पैक कर रखा है। अब बस आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो मुझे मेट्रो स्टेशन जहाँ मिलना है उनको, तो मैं 2:45 बजे भी निकलूँगी तो आराम से पहुँचाऊँगी। अभी 15-20 मिनट हैं, तब तक मैं धीरे धीरे थोड़ा ये पी रही हूँ। थोड़े से 2-3 पकोड़े मैंने खा लिए हैं आलू के, और कुछ मैंने साथ में भी ले लिए हैं, फ्रूटी कोक साथ में भी ले लिए हैं, क्योंकि मेट्रो से बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो रास्ते में अगर किसी को भी भूख लगती है, उनको या मुझे, तो हम थोड़ा मुंह मार लेंगे, बाकी आते हुए तो प्रसाद वहाँ से मिल ही जाएगा, है ना। चलिए थोड़ी देर कमर सीधी करती हूँ, बहुत देर से लगी हुई थी। अभी बस कपड़े धुल चुके हैं, मैंने सारा वहाँ से मॉप कर दिया, बाथरूम धो दिया, सब कुछ कर दिया, टोटल काम टिच करके अब मैं निकल रही हूँ घर से, पर अभी 15 मिनट है। चलिए जी, बात हो गई उनसे और वो भी पहुंच रहे हैं, मैं भी निकल चुकी हूँ। बस रिक्शा भी लिया है, पहुंच रही हूँ फटाफट से, और वो दोनों साथ में आएंगे। हैं तो मेरे नेबर ही, बट मैं यहाँ से अपने आप ही जा रही हूँ, वो अपने आप आएंगे दोनों। चलिए जी, हमारी मेट्रो आ गई है, अब चल रहे हैं मेट्रो में। 1 2 3। एक घंटे से ऊपर हो चुका है हमको मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में बैठे हुए, और अभी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार। अभी भी शायद 4 या 5 स्टेशन और हैं। पहुंच गए, मेट्रो से जस्ट उतरे हैं, सूर्य देवता के दर्शन कर लो। बस अब नीचे से ऑटो लेंगे और पहुंचेंगे दरबार दर्शन करने के लिए। चलिए फटाफट से पहुंचे। ये दोनों मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मैं वीडियो बनाने के लिए स्लो हो गई। ओह बाप रे, ट्रैफिक देखो। क्या चार्ज लिया इसने? 50 रुपये पर पर्सन। वाह, 150 रुपये एक राउंड के। 5 बज चुके हैं और अभी तक भी हम पहुँच नहीं पाए हैं। बस अब थोड़ी दूर का रह गया है, पहुँच के बस दर्शन हो जाए, बस वही अभी ललक लगी है, जल्दी से पहुँचे और दर्शन करें। दर्शन करके हम मेट्रो स्टेशन पे, और वो देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दोनों मैडम आगे चल रही हैं, मैं तो थक गई आज बहुत ज़्यादा। हो, अब खुले पैसे चाहिए होंगे। चलिए जी, पहुंच गए घर। वहाँ पे तो कैमरा ऑन करने नहीं देते ना, तो क्या करें। तो बस अभी घर के रास्ते में ही हूँ। बाहर की रोड पे उतार दिया था रिक्शे वाले ने। मैंने बोला कि मुझे तो डायरेक्ट रिक्शा करना था, तो उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने कर लिया था। हाय, मुझे तो इतना भी नहीं चला जाता, जबकि ये सामने सीधा सामने घर है, फिर भी नहीं चला जाता। सांस चढ़ गई पूरी, इतनी वहाँ पे नहीं चढ़ी जितनी यहाँ चढ़ गई। चलिए घर पहुँचते हैं, सांस लेते हैं, फिर देखते हैं घर में क्या हो रहा है। फ़ोन तो आ चुके 2-3, आते हैं मिलते हैं। घर में आते ही असली थकान पता चलती है कि कितना ज़्यादा थक गए हैं। और बस अभी चेंज नहीं किया, आके बैठी हूँ। ये लेके गई थी साथ, इतनी ही पी है, आधी बची हुई है, तो ये पीती हूँ क्योंकि वहाँ चाय पी ली थी प्रसाद की, तो अब चाय का तो मन है नहीं, तो बस
थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर देखती हूँ किचन में क्या बचा है, क्या बनाना है। मेरे ख्याल से चावल नहीं बनाए, समृद्ध ने जो पहले के बने हुए थे वही खा लिए। अब चावल बनाने होंगे शायद। साहब तो थे घर में, बट उनको पता नहीं था ना कि क्या बनाना, नहीं तो वो बना देते। अभी समृद्ध आएगा, या तो वो बनाएगा फिर या तो मैं बना लूँगी। देख चमचे आते ही इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है इनकी। और किसी को एक्साइटमेंट हो ना हो घर में, इन दोनों को फुल एक्साइटमेंट होती है कि कहाँ गई थी, क्या करके आई है, किससे मिल के आई है, सब जानकारी चाहिए इनको। और लड़ते बहुत हैं यार, बहुत लड़ते हैं। इतने बड़े हो गए, एक साल की हो गई, ये 3 साल का हो गया। ये देखो अभी भी लड़ाई नहीं करनी, नो लड़ाई। लूना वो देखो कुछ कह रहे हैं क्या, ये बदतमीज। इनको टिकाऊं पहले। खाना पीना हो गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कुछ खाने का, क्योंकि वहाँ पे जो वो मिलता है ना प्रसाद, बहुत बढ़िया होता है, मज़ा आ जाता है। 4 लोग, अलग अलग लोग, आप जानते भी नहीं कौन है आपके बराबर में बैठा हुआ, इतना अच्छा लगता है। हम दोनों थे, अंजना और मैं, और एक माँ बेटी थे, मम्मी और बेटी, वो हमारे साथ खा रहे थे। तो ऐसी बात हो रही थी, वो टैगोर गार्डन से आए हुए थे, तो बात हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने, वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमने अपना पहले का एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना किया। 1 मिनट, बेल यहाँ लगा दे, बोला ना बाहर लगी होती है ना, यहाँ दे जाते हैं, बाहर नहीं चलने देते। तो बस समृद्ध को खाना खिला दिया है। पापा एज़ यूजुअल नहीं खाएंगे रात को, मेरा मन नहीं है। मैंने वैसे एक कटोरी लोबिया पड़ा था, वो निकाल के बाहर तवे पर रख दिया है, तो वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी। सिर्फ सब्जी खाऊंगी और कुछ नहीं है, अगर मन करेगा। निकाल के रखा है बाहर। तो चलते हैं, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। इधर पहले दर्द हो रहा था, फिर क्या हुआ कि आज मेट्रो में सीट मिली नहीं, बहुत रश था। तो जैसे जैसे सीट मिल रही थी, हम एक एक करके बैठ रहे थे। तो मैं आते हुए ना ऐसे पकड़ के खड़ी रही 1 घंटा ऐसे ही खड़ी रही, मेरा हाथ पूरा जाम हो गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैंने तो गोली खानी ही है, कि मेरे को तो कमर में दर्द होना ही है, क्योंकि इतना चलना होता है, अंदर तक जाना होता है। वो तो गुरुजी हिम्मत देते हैं, उस वक्त तो हम कर लेते हैं, बट वापस आने के बाद तो पूरी दर्द निकलती है, पैर सूज जाते हैं, कांपते हैं। मेरे तो अलग केस है ना। तो मैंने कहा मैंने तो गोली खानी है, आप क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, आप दोनों बैठो। पहले एक सीट मिली, फिर एक जन को बिठाया, फिर दूसरी सीट मिली, फिर अंजना को बिठाया, फिर लास्ट में आने से शायद 3-4 स्टेशन पहले मेरे लिए सीट बनी। हमने जैसे ही वो बंदा हमने देखा फोल्ड कर रहा है, फ़ोन वोन बंद कर रहा है, अपना कर रहा है, मैंने उनको बोला, मैं फटाफट इसको उठते उधर खिसक जाना, मैं भी बैठूंगी, मेरा हाथ दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। फिर तब मैं बैठी। उल्टा वो आसपास 1-2 बच्चे थे, वो हंसने लग गए कि आंटी को क्या हो रहा है, आंटी कैसे बोल रही है। तो क्या करें यार, बुढ़ापा है, थक जाते हैं, हिम्मत नहीं बची हुई उतनी, बट जाना मन भी करता है कि जाना आना बहुत अच्छा लगता है। और आज तो क्या सजावट थी अंदर, फिरोज़ी रंग के फ्लावर्स, वाइट फिरोज़ी और पर्पल, ओ हो, इतनी सुंदर सजावट। मतलब वाइब भी अलग होती है यार, ऐसी जगहों पे जाओ ना आप, तो दिल अंदर से ना जुड़ जाता है। और पता क्या हुआ, हम लोग जैसे ही दरबार में एंटर हुए ना, तो हम लोगों ने बैठने का वो लिया था कि हम बैठेंगे। तो एक जन को हमारे में से ना इधर बैठा दिया लास्ट में, तो हम लोग रह गए। तो हमें लगा कि ये चली जाएंगी, उसके बाद हमें बैठने की जगह मिलेगी, तो अलग अलग हो जाएंगे, और पता नहीं कहाँ बैठने को मिले, दर्शन होंगे नहीं होंगे ढंग से। आप विश्वास मानोगे, बोला ही था, और उन्होंने हमको सबसे आगे फर्स्ट रो में मैं बैठी थी, अंजना बैठी थी, हम दोनों फर्स्ट रो में बिल्कुल सामने दरबार के हम बैठे थे। मेरा ना रोना ही छूट गया वहाँ पे बैठते ही, कि मतलब आप कैसे सुनते हो, अंदर क्या उधेड़बुन चल रही है इंसान के, उनको कैसे पता चल जाता है भाई। मैं वही सोच रही थी कि हम कहाँ बैठेंगे, पता नहीं वहाँ से दर्शन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हाइट भी छोटी है ना। अगर कोई लंबा आदमी आगे बैठ जाता है, या कोई औरत लंबी होती है वो बैठ जाती है, तो दिखाई भी नहीं देता। लास्ट टाइम भी हम लोग ना लास्ट रो में बिल्कुल एंड में हमारे को दीवार के साथ, बाउंड्री के साथ बैठाया था, तो वहाँ से ना प्रॉपर दर्शन नहीं हो रहे थे। तो इस बार मेरे को यही लगा, पता नहीं आप कहाँ जगह दोगे, पर जहाँ भी दोगे ऐसी जगह देना कि आपका रूबरू दर्शन हो सके। बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठाया हमें, बिल्कुल जहाँ पे वो बैरिकेटिंग सी वो लगा के रखते हैं ना, वहाँ पे सबसे आगे बिल्कुल दरबार के सामने बैठे हम दोनों। इतना रोना आया मेरे को, इतना रोना आया, कुछ कहने की हद नहीं। कि भैया सुन रहे हो, आप सब कुछ सुन रहे हो, तो तकलीफ़ें भी देखो ना, वो भी तो सुनो ना। मैं वही बातें करे जा रही थी गुरुजी से, और हाथ जोड़ के बस रोए जा रही थी कि बस अब बहुत हुआ, अब तकलीफ़ें ख़त्म कर दो, अब मैं फिर रोऊंगी, बात करूँगी, फिर रोऊंगी नहीं। बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा लगा। जितना कल मूड ख़राब हो रहा था ना, आज उतना ही अच्छा लगा। अब नेक्स्ट सैटरडे का हमारा प्रोग्राम बन रहा है
मैं उनको बोल रही थी कि इस्कॉन मंदिर चलो मेरे साथ, बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो शायद कंफर्म हो जाएगा तो हम इस्कॉन मंदिर नेक्स्ट वीक जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक कहीं और जाएंगे, बंगला साहब शायद जाएंगे, जो बात हो रही थी। अभी क्या कंफर्म होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं पता, लास्ट मोमेंट पे भी चेंजेस हो जाते हैं। तभी तो मैंने आज सुबह तक भी नहीं बताया था आप लोगों को, कल हो गया था हमारा कंफर्म, बट नहीं बताया था कि लास्ट मोमेंट तक भी कोई भरोसा नहीं होता मेरा स्पेशली, कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। चलो मैं वाइंड ऑफ करने आई थी, फिर बकवास करने लग गई। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय गुरु जी।